नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध विधा के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध विधा के विषय में नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध भाव व मनोविकार हम पढ़ेंगे। जैसे नेट की परीक्षा में लगे हुए निबंध है आपके श्रद्धा और भक्ति, तो श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, ये मन में उठने वाले एक भाव हैं। क्रोध और प्रीति, क्रोध, लोभ, ये जिन विषयों पर उन्होंने लिखा है वो सब क्या है, वह सब मन में उठने वाले मनोविकार हैं, जो विकार के रूप में हमारे मन में रहते हैं। इन सभी निबंधों को पढ़ने से पहले ये एक छोटा सा निबंध है आचार्य शुक्ल का भाव या मनोविकार, इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप स्पष्ट रूप से उन निबंधों को समझ पाएं। श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, लोभ क्या है, प्रीति क्या है, ये सब मन में उठने वाले भाव हैं। तो इसीलिए आज आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध भाव या मनोविकार। पहले लेखक परिचय प्राप्त करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं, उसके बाद पाठ परिचय, उसके बाद शुरू करेंगे आज का पाठ। तो लेखक परिचय देखते हैं। हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य का गहन अनुशीलन प्रारंभ किया। तो ये बद्री नारायण चौधरी वही हैं जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं। सन 1909-10 के लगभग वे हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े और यहाँ रहते हुए शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। और हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल का ग्रंथ जो है वो भारतीय इतिहास ग्रंथों की परंपरा में मील का पत्थर साबित हुआ। चिंतामणि 1, 2, 3 इनके निबंध संग्रह हैं। जायसी, तुलसी और सूरदास व्यावहारिक आलोचना है। रश्मि बांसा में इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित इनका निबंध है। शशांक और करुणा यह बंगला से अनुदित है। विश्व प्रपंच मैग्नेस्थीस का भारतीय वर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि अंग्रेजी से अनुदित है। रस मीमांसा बार बार इनका पूछा जाता है निबंध, और इनके जो निबंध है वो चिंतामणि में पूछे जाते हैं। नेट की परीक्षा में भी इनके बहुत से निबंध लगे हुए हैं। पाठ परिचय देखते हैं। देखिए, यह निबंध मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह निबंध सीधे तौर पर आपके नेट की परीक्षा में नहीं लगा हुआ है। आगे देखते हैं पाठ परिचय। तो प्रस्तुत निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। इस निबंध में शुक्ल जी ने जैसा कि चिंतामणि यानी उसका भाग 1 यानी जब उन्होंने अपने निबंधों की शुरुआत की थी, मनोविकार से संबंधित जब निबंध शुरू लिख करे थे, उससे पहले उन्होंने इस निबंध को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया ताकि अच्छे से पाठक वर्ग समझ पाए कि उनके जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं जो इस निबंध में शुक्ल जी ने भाव के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उनका मत है कि नाना विषयों के बोध का विधान होने पर भी उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। आचार्य शुक्ल के भावों की महत्ता की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों के तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं मनोभावों पर आधारित है। यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करेगा, किस प्रकार का वो समाज में स्थान प्राप्त करेगा, तो ये सब उसके भाव और मनोविकारों पर ही निर्भर है। किस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करता है, इसी के द्वारा तो व्यक्ति के चरित्र का या उसके व्यवहार का, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लोकरंजन और लोक रक्षा, ये भी सारी व्यवस्था का जो ढांचा है ये मनोभावों पर ही आधारित होता है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का प्रारंभ होता है। स्थापना एवं देखिए, स्थापना और जो तर्क वाले प्रश्न है उसमें यह पूछा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आचार्य शुक्ल से सहित ये जो महत्वपूर्ण निबंध मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये गद्यांश के लिए जो गद्यांश पूछा जाता है आपका 5 से लेके 10 नंबर 5 से लेके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश में 5 से, तो उसके और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। यदि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, और अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं पिछली परीक्षा की तरह तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इस साथ ही स्थापना और तर्क वाले जो प्रश्न हैं उनमें भी आचार्य शुक्ल के निबंधों से ही पूछे जाते हैं अधिकतर। और इसके अलावा जो विभिन्न टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो गद्यांश पूछे जाते हैं उनमें भी आचार्य शुक्ल के निबंधों से ही गद्यांश लिया जाता है। तो इसीलिए हम इन निबंधों को यहाँ पढ़ रहे हैं।
ताकि इस स्थापना व तर्क वाले प्रश्न जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते, आपको परेशानी होती है, बार बार कमेंट बॉक्स में आता है कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो उस वीडियो में स्थापना और तर्क की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10 वीडियोस हैं उसमें, जितने भी पुराने पेपर्स में पूछे गए उन सब का वहाँ पे संकलन है, तो वो अभी तक आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिए। अब दोबारा इसको शुरू से देखते हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं। यानी व्यक्ति को भावी तो है, उसको भूख लगती है तो वो उसको कैसे व्यक्त करता है, रो के, और जब वो प्रसन्न होता है तो कौन से भाव व्यक्त करता है, हंसी के या प्रफुल्लित होने के वो भाव व्यक्त करता है। तो यानी अपने जन्म से ही व्यक्ति इन भावों को अपने अंदर लेके इस संसार में आता है। पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं, विशेष विशेष विषयों की ओर और विशेष विशेष रूपों में ज्ञान पूर्वक उन्मुख नहीं होती, यानी सामान्य अर्थ में ही रहती है। आगे समझते हैं। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उससे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं। यानी जिस प्रकार की परिस्थिति सामने आती है उसी प्रकार के भाव और उससे संबंधित अनुभूति का विकास हमारे मन मस्तिष्क में होता है, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। तो एक ही परिस्थिति के लिए अलग अलग तरीके के जो अनुभूति सभी के अलग अलग लोगों के मन में हो सकती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुख की मूल अनुभूति ही विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी, जिसे क्रोध कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपने आप ही सुई थोड़ी सी चुभ जाए तो कोई बात नहीं है, वो एक सामान्य अनुभूति है। लेकिन यदि पता चल जाए कि ये सुई या ये जो कष्ट हमें मिल रहा है इसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, तो फिर हम उस पर क्रोध करेंगे। यानी उस जो कौन सा भाव जगेगा, क्रोध का मनोविकार हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, बड़े होने पर असंलक्ष्य क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और बहुत ही सही बात है। आज ही की बात है, अभी बारिश, जैसा कि अभी वीडियो में शूट कर रही थी, टेस्ट पेपर वाला जो वीडियो मैं आपके लिए बना थी, बहुत तेज बारिश आ रही थी, अब भी आ रही है। तो जो बड़ी बेटी है मेरी फिसल के गिर गई, और मेरी छोटी गुड़िया है वो बोलना भी नहीं जानती, उसके बावजूद भी वो बार बार इशारा करके दुखी हो रही है, उसके साथ रोने लग गई। दी 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 ऐसे करके वो मुझे बता रही थी कि ये जो दीदी है ये सीढ़ियों पे फिसल गई है, और खुद भी वो रोने लग गई। ठीक है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि सब में मनोविकार होते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश ना हो, ऐसे कारण से पहुंचाने वाली भावी अनिष्ट के निश्चय से दुख होता है, वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को जैसे यह निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाए तो भी वह विचलित ना होगा, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। यानी अभी निश्चयात्मक बुद्धि उसमें नहीं आई है। छोटा बच्चा नहीं समझ पाता कि यह हाथ उसे गोदी में लेने के लिए उठ रहा है या मारने के लिए, और जब वो समझ जाता है तो जैसे ही आप उस पर हाथ उठाएंगे वो रो के आपको दिखा देगा समझ आने के बाद। लेकिन हमें पता होता है कि अब हमारा इस पे कोई वश नहीं है। जैसे कि खेती की फसल खड़ी है खेत में, ठीक है, अब हमें पता है कि बारिश यदि हुई तो फिर ये फसल हमारी नष्ट हो जाएगी। उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते, बारिश पे हमारा बस नहीं है। अभी अभी ओलावृष्टि हुई है और फसल नष्ट होगी किसानों की, लेकिन ये भय है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भय का मनोविकार हमारे मन में व्याप्त हो गया। मनोविकारों या भावों की अनुभूतियां परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसे ही भिन्न होती हैं जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। यानी उनकी अलग अलग भी महत्ता है प्रत्येक द्रव्य की, और वो मिलकर एक
विशिष्ट प्रकार का नया द्रव्य भी उत्पन्न करते हैं। विषय बोध की भिन्नता तथा उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की भिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास होता है। हानि या दुख के कारण मन में हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं, बल्कि उसके योग से संगठित क्रोध नामक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आती हुई क्लेश कारणी बातों का पता देने लगती है, हमारा अंतःकरण हमें भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है, उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम के वशीभूत वो हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि नौकरी यदि लग जाएगी तो हमें सुख की अनुभूति होगी, है ना, और आर्थिक कष्टों से हमारी रक्षा हो जाएगी, संयोग भी हो सकता है, अच्छा जीवन साथी भी मिल सकता है। तो ये प्रेम और लोभ दोनों भाव एक साथ जुड़ गए हमारी परीक्षा से। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी परीक्षा। तो उत्साहपूर्वक लॉकडाउन के इस पीरियड में भी निरंतर चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है हम लोगों को। यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है इस नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी रूप से मिलने का। लॉकडाउन खत्म होते ही वैकेंसीज आएंगी और उसके बाद इतना समय तैयारी को नहीं मिलेगा, तो समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। आगे देखते हैं, अपने मूल रूपों में सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां कुछ बंधी हुई शारीरिक क्रियाओं की प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती है। उनकी भावना इच्छा अनुसार प्रयत्न की अनेक रूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाली वस्तु से अब इसमें देखिए मिस प्रिंट है लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे और दुख पहुंचाने वाली वस्तु से हटेंगे, पर हम चाहे कितना भी उछल कूद कर हंसें, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोएं, इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण मात्र है जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कर सकती। शरीर धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों के निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कंप लीजिए। कंप शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। अतः जब तक भय लगना, छिपना या मारना, झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता ना लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त ना होगी। यानी यदि कांप रहे तो पता नहीं चल पाएगा ना कि शीत की वजह से कांप रहा है, भय से कांप रहा है, क्रोध से या प्रेम से। तो ये तो देखकर ही या समझकर या स्थिति को ज्ञान कर ही पता लगाया जाता है। इसमें सही से ये है, सभ्य परिस्थितियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने लिया है। सभ्य जातियों के बीच, ठीक है, ये जाति है। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने लिया। मुंह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यंजना किया करते हैं। इसी से साहित्य मीमांसकों ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया। ये आश्रय, आलंबन, ये सभी हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्र में। क्रोधी चाहे किसी और झपटे या ना झपटे, उसका यह कहना भी कि मैं उसे मार डालूंगा, क्रोध की व्यंजना के लिए काफी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके ना लपके, उसका कहना कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने के रण क्षेत्र में उछल कूदने के वर्णन में नहीं। यानी कि जो सभ्य जातियां हैं जो बोल सकती हैं, संसार में बहुत सारी जातियां हैं, तो उसमें से जो मानव जाति है वो तो बोल के अपने भावों को व्यक्त कर देती है। कहने की या समझने की बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं, पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है, उतना अनुभाव कहलाने वाले व्यापारों द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना, फोड़ना, मारना, पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की युक्ति चाहे जहां तक बढ़ सकती, किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी को घर खोदकर तालाब बना डालना मामूली बात है। यह बात सब भावों के संबंध में समझिए। यानी इन बातों को कहते हैं ना, तेरे को धूल में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, तेरे को मार मार के तेरी चटनी कर दूंगा, खोद करो है ना, तेरे को गाड़ दूंगा यहीं पे। इस तरीके के भाव जो उक्तियां हमारे मन से निकलती हैं, तो इसी से
मनोभावों का पता चल जाता है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तिक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति के तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भाव ही भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी, यानी जब ये जैसे नेता का जो भाषण होता है वो विभिन्न प्रकार के भावों की उत्पत्ति कर सकता है ना, और इसको विस्तार में समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप विशेषतः चुनाव के अवसर पर आप विभिन्न प्रकार के देखा होगा कि किस प्रकार धर्म और जाति की राजनीति द्वारा विभिन्न प्रकार के भाषणों द्वारा अपना उल्लू सीधा करते हैं लोग, है ना। सब प्रकार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। भय दिखाया जाता है कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे, उस पार्टी को वोट दोगे तो वो पार्टी ये कर देगी, वो कर देगी, है ना। और लोभ भी दिया जाता है रुपयों का भी, अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारे लिए सुविधा कर देंगे। समझ में आ गया होगा, उदाहरण दिया है मैंने। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। इनके द्वारा भय लोभ का प्रवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य आपके स्वरूप वैचित्र की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी आपके इन मनोविकारों को जागृत करते हैं। देखा है ना, बहुत सारे बड़े बड़े बाबा थे जो हमारे मनोविकारों को, हमारी भावनाओं के साथ खेलकर और बहुत उच्च स्थान उन्होंने समाज में प्राप्त किया, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते हुए दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शन तक में पाप लगाया है। भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। देखिए, ये इनका समाज सुधारक, इनका आचार्यत्व है कि इससे पहले इन्होंने काव्य में लोक रंजन की भावना, वो निबंध जो काव्य में लोक मंगल की भावना भी निबंध पढ़ा था, उसमें भी शुक्ल जी ने ऐसे लोगों पर अपना मत स्पष्ट किया था, उनकी निंदा की थी। और यहाँ भी कर दिया कि गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। यानी अपने धर्म का पालन करो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे मत को नीचा दिखाओ, यह गलत बात है। आप अपनी उन्नति के लिए स्वयं को विद्वान समझो, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को आप अगर नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, उसकी निंदा करते हो, तो यह आपका अपराध है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उसके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती है। डियर, स्थापना और तर्क वाली प्लेलिस्ट आप लोग अभी इसके जस्ट बाद आज शाम को या रात को जब भी आपको समय मिलेगा आप चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न, एक ये वाला प्रश्न देखिए शुरू में ही आ गया, ये वाले प्रश्न देखिए, इसी निबंध से 2 से 3 आपके स्थापना और तर्क वाले प्रश्न पूछे गए हैं। स्थापना तर्क के 5 प्रश्न निश्चित है, मतलब 10 नंबर, नेट के 10 नंबर आपके इस 2 पेपर के निबंध से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने अगर समझ लिया तो वहां सही उत्तर आप दे पाएंगे। नेट परीक्षा की दृष्टि से यह निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी के माध्यम से आगे आप श्रद्धा, लोभ, करुणा, प्रीति, ये सारे निबंध समझ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप लोग को जैसे ही मैं शुरू में कहती हूँ वीडियो के कि ये आपकी नेट की परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, तुरंत आप वीडियो को बंद कर देते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि मैं यहाँ व्यर्थ में ही आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, ना इतना मेरे पास समय है। जो चीज़, क्योंकि ये मैं आपके लिए संकलन जो प्रश्नों का करती हूँ तो ध्यान देती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी गई है और कुछ यूजफुल ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से बहुत सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे, हिंदी साहित्य के हजारों वीडियोज आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको वो देने का प्रयास किया है जो आपको अन्य चैनलों पर उपलब्ध नहीं है। स्थापना और तर्क के प्रश्न कहाँ से आते हैं ये कोई आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन मैंने आपको उदाहरण देके, प्रमाण देके ये स्पष्ट किया है कि जी हाँ, आपको जो मैंने कहा था कि आचार्य शुक्ल के निबंधों में से आते हैं स्थापना प्रश्न और गद्यांश, तो ये आ रहे हैं। इस प्रकार आपको दिया है। देखिए, फोन की बैटरी डाउन हो चुकी है,
और बारिश का समय तो लाइट की भी संभावना नहीं है। थोड़ा सा निबंध रहा है तो मैं वीडियो को बंद नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, सुन लीजिएगा। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह भी स्थापना और तर्क में पूछा हुआ है। अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस मंगल के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच में मनुष्य को अपने हृदय के प्रचार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा और उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचने के लिए है। सच्ची कवियों की वाणी बराबर पुकारती आ रही है। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं, ये भी पूछी गई हैं भाई। अब ये पेपर में आपको जब भी तो उसमें जिस भी पेपर में पूछी गई है उसमें आप प्लीज़ जब दोबारा से उसको पेपर को देखेंगे तब मैं बता पाऊंगी, लेकिन पूछी हुई है इतना निश्चित है। तो इस प्रकार ये बहुत छोटा सा निबंध है और इससे आपके कितने नंबर तैयार हो गए। यदि दो प्रश्न भी स्थापना और तर्क की बात करूँ तो स्थापना तर्क के 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं तो 4 नंबर आपके तैयार हो गए। और भाई 4 नंबर की महत्वता उससे जाननी चाहिए जो 1 नंबर से नेट से चूक गया या फिर 1 नंबर से जीआरएफ क्लियर करने से चूक जाता है। दोबारा 1000-1200 रुपये खर्च करके फॉर्म भरना, पूरी साल 6 महीने बर्बादी, यानी कि सब कुछ बहुत कष्ट में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब की बार नेट क्लियर है तो जीआरएफ हमें नहीं चूकना है। जो विद्यार्थी मुझसे बार बार पूछते हैं कि नेट कर लिया लेकिन जीआरएफ नहीं हो पा रहा, इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हैं। आप सोचते हैं एक गाइड उठा लाएंगे मार्केट से, प्रसिद्ध सी गाइड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, फट से नेट क्लियर कर लेंगे। जिन्होंने 5 से 10 वर्ष पूर्व नेट की परीक्षा दी है वो भी आपको कहेंगे कि भाई ये फलानी गाइड पढ़ लो, इसमें से ही सब कुछ आता है। लेकिन वर्तमान समय में मैं आपके मन के सारे संशयों को दूर करते हुए कहना चाहूंगी कि शॉर्टकट से आप नेट या जीआरएफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। सुबह वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया था कि जीआरएफ से हमें कितनी सुविधा हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें खड़े होके किस लिए नेट कर रहे हैं। मैं सीधा सा मेरा प्रश्न ये, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप बनना चाहते हैं तो कक्षा में सामने आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएं या फिर सरकारी नियुक्त हो जाएं। सामने विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो उसके लिए तो हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा ना। तो बहुत गलतियां कर ली, एमए कर ली हमने 1 वीक सीरीज से, अब इन गलतियों को नहीं कीजिए। ये कितने इंपॉर्टेंट हैं ये निबंध, ये आप लोग समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं। अगर मेरा प्रयास, ये ईमानदारी पूर्वक प्रयास, बहुत सारी पुस्तक है, ये मेरी पुरानी, मुझे नहीं पता ये कौन सी कक्षा की पुस्तक है, ये सब मैं आपके लिए लाती हूँ, ढूंढती हूँ कि कुछ आपके काम का मिल जाए। पहले खुद पढ़ती हूँ, उसके बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो इतना प्रयास को लाइक तो बनता है। अगर इस वीडियो को भी देखने के बाद आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर मैं आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।